Good morning students. Welcome to the TSN Family ऑनलाइन क्लासेस क्लास फर्स्ट। आज हम अपने हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण में से चैप्टर नंबर 14 का सेकंड पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने एक स्टोरी का अध्ययन किया था जो कि था टोपी वाला। आज हम अध्ययन कर रहे हैं, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। इसमें क्या है, आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, उस शब्दों के आधार पर हमको एक कहानी पूरी लिखनी है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट देखिएगा, वर्ड है प्यास, चोंच, पेड़, कोआ, कंकड़ों, पानी, घड़ा, पानी, ऊपर, गर्मी। इन शब्दों को लेते हुए हमको एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो ये जो वर्ड हमको दिए गए हैं इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये कहानी किसकी होगी, प्यासे कौवे की, यानी कि हमें प्यासे कौवे पर एक कहानी लिखनी है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि किसी जंगल में एक कौवा रहता था। गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन थे। तो उस कौवे को क्या था, बहुत प्यास लगी हुई थी। एक दिन उसे बड़ी ज़ोर से प्यास लगी थी। अब गर्मी के दिन होते हैं, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो उस कौवे को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। और जब प्यास लगती है तो हम क्या ढूंढते हैं, पानी। तो वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ बहुत दूर तक उड़ता हुआ पानी ढूंढ रहा था, परंतु कहीं पर भी उसे क्या नहीं मिल रहा था, उसे पानी नहीं मिल रहा था। जब वह यहाँ वहाँ ढूंढते हुए बहुत देर तक उड़ता रहा, तो देखो, एक तो प्यास लगी हुई है, गर्मी का मौसम है, यहाँ वहाँ कौवा उड़ रहा है। तो अब क्या हुआ, वो थक गया। जब वो बहुत ज़्यादा थक गया तो उसे क्या हुआ, एक बगीचा दिखा, बगीचे में एक पेड़ दिखा। अब जब हम थक जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए। तो कौवा भी कहाँ आ गया, पेड़ पर आराम करने के लिए आ गया। अब उसने क्या देखा कि जहाँ वो पेड़ पर बैठा है वहीं उसे एक घड़ा पेड़ के नीचे दिखाई दिया, है ना। अब जब घड़ा दिखाई दिया तो उसे कुछ तो तसल्ली मिल गई होगी ना कि हाँ घड़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, पानी तो होगा ही। अब घड़े में क्या रखा जाता है, पानी रखा जाता है, और गर्मी के दिन होंगे तो जरूर आपको पानी ही मिलेगा, ठीक है। तो उसे आखिर घड़ा दिखाई दिया। अब वो घड़े के पास आया। अब जब उसने देखा कि उसमें तो बहुत कम पानी है, पानी बहुत थोड़ा है, और कौवा जब पानी पीने लगा, अब घड़ा तो बड़ा सा होता है, कौवे की चोंच उतनी बड़ी तो नहीं होती है। अब जब वो पानी पीने लगा तो वो क्या देखते हैं कि उसकी चोंच तो पानी तक पहुँच ही नहीं रही है। अब वो और दुखी हो गया कि पानी भी मिला लेकिन क्या है, चोंच तो पानी तक नहीं पहुंच रही है। उसने कई तरह से कोशिश की कि किसी तरह से तो पानी पिया जाए, लेकिन सब बेकार। अब पानी बहुत ही नीचे है तो कौवा पानी कैसे पी सकता है, वो तो बहुत ही बेचैन हो गया, ठीक है। अब जब वो बहुत बेचैन हो गया, इधर प्यास भी लगी है, गर्मी भी लग रही है, अचानक उसको क्या दिखाई दिए, कंकड़ दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, कंकड़ दिखाई दिए। तो उसके दिमाग में एक उपाय आया, तो उसको एक उपाय सूझा। तो उसने क्या करा, जो आसपास में कंकड़ पड़े थे उसने उन्हें क्या किया, इकट्ठा किया, कंकड़ों को एकत्रित किया, और क्या किया, अपनी चोंच से एक एक कंकड़ उठाकर धीरे धीरे घड़े में डालने लगा। अब जैसे जैसे कौवा कंकड़ पानी में डाल रहा था, घड़े में डाल रहा था, तो कंकड़ डालने से क्या हो रहा था, पानी का जो लेवल था, जहाँ तक पानी उसमें था, वो पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा था। अब जब पानी ऊपर आ रहा था तो कौवे ने देखा, उसने उसमें और पत्थर डाले। जब पानी ऊपर तक आ गया, अब कौवे ने देखा, हाँ अब पानी यहाँ तक आ गया है कि मैं इस पानी को पी सकता हूँ। तो उसने क्या किया, कौवे ने
जी भरकर पानी पिया, क्योंकि वो बहुत प्यासा था, बहुत देर से पानी ढूंढ रहा था, घड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब घड़ा दिखा है तो पानी पीना भी जरूरी है। उसने पानी पिया, जी भरकर पानी पिया, और इस तरह से जो कौवा था उसने अपनी मेहनत से, सहनशक्ति से और अपनी सूझबूझ से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचाई। और जब पानी पी लिया, थोड़ा उसने रेस्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ, उड़ गया। तो देखो बच्चों, जिस तरह से कौवे ने अपनी सूझबूझ से, बहुत अपनी सहन शक्ति से, अपनी मेहनत से, है ना, सोचा कि किस तरह पानी ऊपर आए। थोड़ी देर उसने सहन शक्ति भी बढ़ती कि हाँ, जब तक पानी ऊपर नहीं आता है इसमें पत्थर डालते रहना है, तभी पानी ऊपर आएगा, तभी मैं पानी पी सकूँगा। तो देखो कौवा भी कितना समझदार था, है ना, उसने सूझबूझ से अपने क्या था, पानी को ऊपर लाया, घड़े में पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और क्या हुआ, उड़ गया। तो देखो बच्चों, जहाँ हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी तो अच्छी लगती ही है, प्लस इसके साथ साथ हमको कोई ना कोई शिक्षा तो दे ही जाती है ना। तो ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है, सच्चे मन से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल कैसा मिलता है, हमको अच्छा मिलता है, मीठा फल होता है उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप भी इस स्टोरी को पढ़ेंगे, PDF में जो आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही आपको एक और स्टोरी हम आगे बताते हैं, देखिए वो किस तरह से है। चित्र को देखकर अपने शब्दों में एक कहानी लिखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कहानी हम वैसे ही लिख सकते हैं, हमको उसका शीर्षक दे दिया जाता है और कहानी को हमको लिखना है। सेकंड, हमने आपको बताया कि आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, शब्दों के आधार पर आपने कहानी लिखी है। अब थर्ड जो है, ये इसमें हमारे को एक पिक्चर दे दी गई है, पिक्चर को देखते हुए हमको स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो इस स्टोरी का ये जो पिक्चर है, पिक्चर के हिसाब से हमको इसका शीर्षक भी देना है। तो शीर्षक हम इसे क्या देंगे, देखो आप भी पिक्चर देख रहे हो, तो इस पिक्चर को देखते हुए क्या लगता है, लोमड़ी कहाँ जा रही है, अंगूर खाने के लिए, और अंगूर उसको मिलेंगे नहीं, यानी कि हम समझ गए कि ये कौन सी स्टोरी है, खट्टे अंगूर। ठीक है, तो देखिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किसी वन में एक लोमड़ी रहती थी। अब वो लोमड़ी कहाँ रह रही है, जंगल में रह रही है, और जंगल में हर जगह तो सब कुछ खाने के लिए नहीं मिल जाता है ना, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं। एक दिन उसे बहुत भूख लगी हुई थी और वह किसकी खोज में घूम रही थी, भोजन की खोज में इधर उधर भटक रही थी, देख रही थी कहीं कुछ खाने के लिए मिल जाए तो वो खाना खा ले। अचानक उसे एक क्या दिखाई दिया, बगीचा दिखाई दिया, जिसमें उसे एक पेड़ पर चढ़ती हुई क्या दिखाई दी, बेल दिखाई दी, और बेल में क्या लटकते हुए दिखाई दिए, अंगूर लटक रहे थे। ठीक है, जिस अंगूर उस बेल में, अंगूर के जो बड़े बड़े गुच्छे थे उस बेल में लटक रहे थे। अब जब लोमड़ी बहुत देर से अपना खाना ढूंढ रही है, इधर उधर घूम रही है, तो उसमें क्या होता है, इंसान थक जाता है। तो लोमड़ी भी थक गई और भूखी प्यासी लोमड़ी ने अंगूरों को देखा तो उसके मन में लालच भी आया, है ना। ललचाई हुई नजरों से उसने अंगूरों को देखा और बेल के पास पहुंच गई। अब जब बेल के पास पहुंच गई तो अब देखा अंगूर क्या है, अंगूर तो बहुत ऊंचे हैं। अब जब वह पहुंच गई तो अंगूरों को तोड़ने के लिए वह उछली, एक बार उछली, दो बार उछली, लेकिन अंगूर जो हैं वो बहुत ऊंचे लगे हुए हैं, तो बार बार उछलना पड़ा लोमड़ी को, है ना। लेकिन अब जब वो इतनी बार बार भी उछल रही है, पहले ही थकी हुई है, अब और ज़्यादा थक गई उछलने के कारण, अंगूर हाथ आ नहीं रहे हैं। अब उसके मन में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा निराश हो गई। वो बार बार बेल के पास पहुंची और अंगूर तोड़ने के लिए उछली। अंगूरों की बेल तो बहुत ऊंची थी, इसलिए वो बार बार उछलने पर भी लोमड़ी के हाथ अंगूरों तक नहीं पहुँचे, है ना, वो अंगूरों तक नहीं पहुँची। लास्ट में, अंत में लोमड़ी निराश होकर
वापस चल पड़ी कि अंगूर तो हाथ आ नहीं रहे हैं, अब क्या करना है, अब तो अपने को वापस ही चलना है ना। तो वो वापस चली गई और उसने अपने मन ही मन कहा, अब देखो जब हमको कुछ खाना है वो अपने को मिल नहीं रहा है, भूख भी लग रही है ना। और एक बार देखा तो मन प्रसन्न हुआ कि चलो कुछ खाने के लिए मिल गया, लेकिन हाथ तो आ ही नहीं रहा है। तो वह क्या अपने मन में क्या बोली, यह अंगूर तो खट्टे हैं। क्या, अब चाहे वो मीठे भी हों, लेकिन हमको क्या कहना होगा, यह अंगूर तो खट्टे हैं। खट्टे अंगूर खाकर मैं क्या, अगर हम खट्टे अंगूर खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो लोमड़ी खट्टे अंगूर खाकर बीमार होना नहीं चाहती थी। तो क्या कहती है, खट्टे अंगूर खाकर मैं बीमार नहीं होना चाहती हूँ। तो वो लोमड़ी वहाँ से चली गई, अंगूर उसके हाथ नहीं लगे। तो देखो बच्चों, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। देखो, लोमड़ी थोड़ा और प्रयास करती तो हो सकता वो अंगूरों तक पहुंच जाती है, लेकिन उसने पूरी तरह से प्रयास नहीं किया, अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई, है ना। तो देखिए शिक्षा क्या मिलती है। चतुर व्यक्ति अपनी असफलता, यानी कि जहां उसको सफलता नहीं मिलती है, उसका दोष प्रायः दूसरों को देता है। यानी कि अंगूर तो चाहे कितने ही मीठे हों, लेकिन लोमड़ी ने दोष किसको दिया, अंगूरों को दिया कि ये तो अंगूर क्या है, खट्टे हैं, और ये अंगूर मैं नहीं खा सकती, अगर खाऊंगी तो क्या हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। तो हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आगे से आगे प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने से सब काम सफल हो जाते हैं, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे और PDF में स्टोरी आएगी, उसको आप लिखेंगे और लर्न करेंगे।